हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडियन आर्किटेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है एंशंट इंडिया, दूसरा मेडिवल इंडिया और तीसरा मॉडर्न इंडिया। इसके पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्किटेक्चर का वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आर्किटेक्चर एक लैटिन वर्ड है। यानी कि आर्किटेक्चर एक इंग्लिश वर्ड है, पर ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड टेक्टोन से। टेक्टोन का मतलब बिल्डर या फिर बनाने वाला होता है। तो शुरुआत कब से हुई थी? तो पुरानी काल में, यानी कि अर्ली मैन ने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया, तब से ये जो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है ये स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों, आर्किटेक्चर एक प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड KEL यानी कि कट करना या फिर किसी चीज़ को सेपरेट करना, इससे लिया गया है। तो फ्यूचर में आपको अगर कोई ये पूछ ले कि क्या आर्किटेक्चर एक इंडियन वर्ड है, तो आंसर होगा ना। क्या आर्किटेक्चर एक यूरोपियन वर्ड है? आंसर होगा ना। आर्किटेक्चर एक प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड है। इसे हम PIE के नाम से भी जानते हैं। और एक वर्ड जो आर्किटेक्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है वो होता है स्कल्पचर। SCULPTURE। आपने सुना ही होगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि आपने डांसिंग गर्ल, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में मिला था, उसके बारे में तो सुना होगा, या फिर नटराज इमेज के बारे में सुना होगा। तो जो चीज़ें आर्किटेक्चर से छोटी होती है उसे स्कल्पचर कहा जाता है। आई होप आपको याद रहेगा ये सब बातें। तो डिफ़ाइन कैसे करोगे स्कल्पचर होता क्या है? तो स्कल्पचर्स आर रिलेटिवली स्मॉलर 3 डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट। यानी कि एग्ज़ाम में आपको पूछ ले कि स्कल्पचर 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, तो आंसर लिखोगे आप 3 डायमेंशनल है। और एक कैरेक्टरिस्टिक यानी खासियत जो स्कल्पचर से रिलेटेड है वो ये है कि स्कल्पचर एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ होता है। यानी कि अगर कॉपर का है तो पूरा कॉपर का ही होगा, या ब्रॉन्ज़ का है तो ब्रॉन्ज़ का ही होगा, या फिर निकल का है तो निकल का ही होगा। यानी कि एक टाइप ऑफ मटेरियल जनरली स्कल्पचर बना हुआ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही एक टाइप का मटेरियल से ही बना हुआ होता है। दे आर जनरली यूजुअली, यानी कि वेरिएशंस पाई जाती है, पर जनरली एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है या फिर आता होगा आपके दिमाग में, वो ये है कि स्कल्पचर क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है। तो इसका उत्तर ये है कि स्कल्पचर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को दर्शाता है। यानी कि स्कल्पचर बनाने के लिए आपको बहुत ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होना चाहिए, यानी या फिर आपके नेचर में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जैसे फीचर्स होने ही चाहिए अगर आप स्कल्पचर बनाना चाहते हो, क्योंकि इमेजिन तो आपको करना ही होगा। ये तो जनरल वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या स्कल्पचर में एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत है? कि मान लो लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं। तो दे मे नॉट हैविली डिपेंड ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट्स। यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है स्कल्पचर में, लेकिन आर्किटेक्चर में एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है और इंजीनियरिंग की स्टडी ज़रूरत है आर्किटेक्चर में। तो फिर आपको अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि कौन सी आ, आ, कौ, कि, कौन सी किसमें इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की स्टडी की ज़रूरत होती है, और ऑप्शंस दे दिया जाएगा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी एट्सेट्रा, तो आंसर होगा आर्किटेक्चर में। स्कल्पचर में मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि स्कल्पचर्स आर्किटेक्चर बनाने के लिए बहुत ही प्लानिंग और बहुत ही सूझबूझ से आपको प्लानिंग करना पड़ता है।
तो एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, देखो आर्किटेक्चर का जो एग्जांपल वो ताजमहल होगा। ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। या फिर रेड फोर्ट ऑफ आगरा, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बिल्ड बाई ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स, जहाँ हुमायूं, अकबर, बाबर रहा करते थे। स्कल्पचर का एग्जांपल हो गया नटराज इमेज, जैसे कि मैंने बताया था, डांसिंग गर्ल ऑफ ऑफ हड़प्पन टाइम्स। ओके, तो अब अगर विकीपीडिया या फिर गूगल मार के देख लेना, डांसिंग गर्ल्स की इमेजेस आपको मिल जाएंगी। ब्लैक कलर की है, छोटी सी। ये एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई के टाइम में मिला था। एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई होता है। अब दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर्किटेक्चर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है एंशंट इंडिया, दूसरा मेडिवल, तीसरा मॉडर्न। तो एंशंट इंडिया में स्कल्पचर को हड़प्पन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गोल्डन एज और साउथ इंडियन आर्ट में डिवाइड किया गया है। मेडिवल में दिल्ली सुल्तानेट और मुग़ल आर्ट में डिवाइड किया गया है। और मॉडर्न इंडिया में इंडो गोथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल में आर्किटेक्चर को डिवाइड किया गया है। यानी कि एंशंट इंडिया में जाओगे तो हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो आपको आर्किटेक्चर मिलेगी उसे हड़प्पन आर्ट के नाम से हम जानते हैं। फिर उसके बाद मौर्यन एज आता है 300 बीसी, जब चंद्रगुप्त चाणक्य का पीरियड आता है 300 बीसी, तो मौर्यन आर्ट कहा जाता है। उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट यानी कि कनिष्क के टाइम में, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई थी, यानी कि 0 AD में, उसके आसपास 100-200 साल पहले और 100-200 साल बाद उसे पोस्ट मौर्यन आर्ट कहा जाता है, क्योंकि मौर्यन पीरियड के बाद आई थी, जब मौर्यन सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। उसके बाद गुप्ता एज जैसे कि आपको पता होगा कि 320 BC में गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुआ था। और पहले रूलर श्रीगुप्त थे। तो गुप्ता आर्ट में भी एज में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुई, तो उसे गुप्ता आर्ट से हम डिनोट करते हैं। और फिर और एक आर्ट आता है जो साउथ इंडियन आर्ट है। ये सब तो नॉर्थ इंडियन मोस्टली किंगडम्स थे। साउथ इंडिया की आर्ट या आर्किटेक्चर कुछ अलग टाइप्स की होती है, तो उसे हम साउथ इंडियन आर्ट से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आर्ट एंड कल्चर की, उसमें हम हड़प्पन आर्किटेक्चर और मेडिवल आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज आर्ट, साउथ इंडियन आर्ट, ये सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।